This is the second topic of the lesson French Revolution from CBSE क्लास 9 फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि फ्रांस में 18वीं सेंचुरी में सोसाइटी का डिवीजन किस प्रकार हुआ था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस, क्या चीज़ें हुई, वो भी बाद में हम देखेंगे। उससे हमें आइडियाज क्लियर आ जाएगी किस प्रकार फ्रांस में रिवॉल्ट हुआ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। तो इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, दैट इज फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। इन द फर्स्ट स्टेट क्लर्जीज मोस्टली दे बिलोंग्स टू चर्चेस, यानी चर्च से बिलोंग करने वाले सारे लोग फर्स्ट स्टेट में थे। अब उनको क्या क्या एडवांटेजेस था? दे एंजॉय प्रिविलेजेस बाय बर्थ। इसका मतलब यह है कि जन्म से ही वो अमीर हुआ करते थे और सारे प्रिविलेजेस यानी राइट्स वो एंजॉय करते थे। गवर्नमेंट उनको सारी चीजें प्रोवाइड करती थी, ना तो उनको कोई किसी प्रकार का टैक्स पे करना पड़ता था, ना ही उन्हें कोई टैक्स तो पे नहीं करते थे, लेकिन वो टैक्स ले सकते थे, यानी दे हैव बीन गिवन राइट टू टेक टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्स। स्टेट को कोई टैक्स नहीं पे होता था, लेकिन उनको राइट दिया गया था पीजेंट से टैक्स लेने का। उसको हम बोलते हैं टेथ। इस प्रकार से डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी में क्लर्जी पीपल्स हु बिलोंग्स टू द फर्स्ट स्टेट एंजॉय स्पेशल पावर्स। दो दे वर रिच, दे वर एग्जेम्प्टेड, उनको छूट थी, दे वर एग्जेम्प्टेड टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्सेस। सेकेंड स्टेट दे बिलोंग्स टू नोबिलिटी, दे आल्सो एंजॉय द सेम प्रिविलेजेस, वो भी सेम प्रिविलेजेस यानी राइट्स को एंजॉय करते थे। जो व्यक्ति जन्म से ही नोबिलिटी होता था वो सेम प्रिविलेजेस को एंजॉय करता था जहां पे क्लर्जी यानी फर्स्ट स्टेट के लोग एंजॉय करते थे। इनके पास और एक पावर था कि ये दोनों स्टेट के लोग लैंड होल्ड कर सकते थे और थर्ड स्टेट वाले लोगों को काम पे लगवा सकते थे। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के लोग ये बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन किसी भी प्रकार का टैक्स बिल्कुल ही पे नहीं करते थे। तीसरा स्टेट आ गया पीसेंट्स, बिलोंग्स टू शॉपकीपर्स, वेवर्स, स्मॉल बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ये सारे लोग ये थर्ड स्टेट में आते हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट की खासियत ये थी कि इन दोनों को तो एग्जेम्प्ट कर दिया गया कोई भी प्रकार का टैक्स पे करने से, लेकिन ये सारे पीसेंट्स जो मेहनत से पैसा कमा रहे थे, इनको पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ता था। वो स्टेट को तो टैक्स पे करते ही थे, जिसको हम बोलते टेली, और चर्च को भी टैक्स पे करते थे, उनको बोलते हैं टेथ। ये दोनों प्रकार के तो टैक्स पे ही करते थे, अलावा उनको ज्यादा राइट्स नहीं थे, वोटिंग राइट्स नहीं थे। इस वजह से जब हमने पहले टॉपिक में सुना था कि राजा का यानी किंग लुइस 16 उस वक्त में जब बार्बन किंग था, तो उस when he came to the power he saw that his treasure was empty, पूरी खाली हो गई थी। तो इसका रीजन ये है कि दो जो स्टेट के लोग जो है अमीर होने के बावजूद भी किसी प्रकार का टैक्स वो पे नहीं करते थे, तो सारा का सारा टैक्स पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ थर्ड स्टेट में था जो कि मेहनत कर रहे थे। तब हम आगे टॉपिक पे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये थर्ड स्टेट के लोगों ने एक अपनी असेंबली बनाई और असेंबली के थ्रू एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया, और वही इवेंट था जहां से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ।